हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में वर्मा टुडे क्लास 10 का गेस्ट पेपर से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। वर्मा प्रेस से जो क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से या इसी के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखना होगा ताकि जब भी वीडियो आए 10 क्लास का तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ में अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने पढ़ाई को इस चैनल के साथ में जोड़ के कर पाएँ। तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर होगा 10 क्लास मैथ्स में। तो हम लोग पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया करेंगे, ठीक है, और 10 और 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव बता दिया करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर ये सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है और या तो बताना है इसमें से कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 140 को तोड़ना सीखेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा में आपको भागा देखना है 7 बार, यानी 70 बार में कट जाएगा 140। 2 का पहाड़ा में 35 बार में, और 35 जो है 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में हम लोग चेक कर लेंगे, और 3 का टेबल में भी नहीं आएगा तो हम लोग 5 का टेबल में चेक करेंगे कितने बार में आ जाएगा, 7 बार में। और ये 7 का टेबल में 1 बार में, यानी हम लोग पास में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो आपको ढूंढना है ये पेयर कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कहाँ पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बुक से है। 156 में क्या हम लोग इसको 2 का पहाड़ा में तोड़ सकते हैं, 7 बार में 14 और 8 बार में 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 3 बार में और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा में 1 और 3 बार में, और 13 का पहाड़ा में 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको तोड़ लिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 का टेबल में 6 बार यानी 60 बार में कट जाएगा। 2 का टेबल में 30 बार में, और ये 2 का टेबल में 15 बार में। ये 2 का टेबल में नहीं कटेगा, 3 का टेबल में 5 बार में, और 5 का टेबल में 1 बार में, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 आया, यानी 3 बार 2 होना चाहिए, 1 बार 3 और 1 बार 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा तो नहीं दिया है लेकिन ऐसा दिया है कि 2 का पावर 3 गुना 5, यानी ऑप्शन नंबर ए पावर में दे दिया है। 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 94 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। इसको भागा देंगे 2 का टेबल में तो 4 बार में 8 और 8 बार में 16। ठीक है, फिर 2 का टेबल में 2 बार में और 4 बार में, फिर 2 का टेबल में 12 बार में, फिर 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 1 बार में, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार है 2 और 1 बार 3 है। तो आपको ढूंढना है कि कहाँ ऐसा है, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 का भी इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, 72 को तोड़ लेंगे 2 का पहाड़ा में 3 बार में 6 कटेगा तो 1 बच गया तो 12 हो गया है ना, 6 बार में 12, फिर 2 का पहाड़ा में 18 दूना 36 होता है, 2 का पहाड़ा में 9 दूनी 18 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 3 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 1 बार में, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो गया गुना 3 हो गया। ठीक है, यानी 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया। ठीक है, तो ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो 2 का पावर 3 ऑप्शन नंबर ए और 3 का पावर 2 ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा नंबर हो गया, अब इसको देखना है किसके पहाड़ में कटेगा। क्या 2 का पहाड़ में कट जाएगा, अगर नहीं कटता है तो 3 के टेबल में चेक करेंगे, उसमें भी नहीं कटेगा तो 5 के टेबल में कट करेंगे, उसमें भी नहीं कटेगा तो 7 का टेबल में, उसमें भी नहीं कटेगा तो 11 के टेबल में, 13 के टेबल में, उसमें भी नहीं कटेगा तो 17 के टेबल में करेंगे। जब इसको हम लोग 17 से भागा देंगे, ठीक है, जब अगर इसको हम लोग 17 से भागा देते हैं देखते हैं क्या आता है। एक बार इसको हम लोग 17 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 का पहाड़ा में 437 बार में कटेगा। ठीक है, यानी यहाँ 437 आएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, अब 17 का पहाड़ा पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका टेबल में कटेगा। फिर से हम लोग 2 3 5 7 ट्राई करते हुए जाएंगे तो ये 19 का टेबल में कट जाएगा। ठीक है, तो 19 का टेबल में कितने बार में कटेगा, 19 दूना 38, तो 2 बार में 38 आ गया, 39 40 अब 5 19 या 57। ठीक है, 57 हो जाएगा। तो फिर अगला नंबर को हम लोग क्या करेंगे,
इसको 19 दो बार में और इसको 3 बार में भागा दे देंगे। फिर से 23 आ गया तो 23 को हम लोग एक बार भागा दे देंगे, यानी क्या होगा 17 गुना 19 गुना 23 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, आपको कितना करना है 5005। तो सबसे पहले तो आपको 5 से दिख रहा होगा, तो 5 से इसको भागा दे देते हैं। ठीक है, 1000 एक बार में कट जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 का 7 तो 3 बच गया 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा, तो 2 बचने पर 21 हो जाएगा, तो 7 या 21। फिर से हम लोग देखेंगे किसका टेबल में कटेगा, तो ये 11 टेबल में कटेगा। 11 का 11, 3 बचा तो 33 3 बार में। ठीक है, और ये 13 टेबल में एक बार में, यानी 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 38-25, लास्ट में 5 है तो 2 का टेबल से तो नहीं कटेगा, तो 3 का टेबल से हम लोग ट्राई करते हैं। 3 एका 3, 2 बार में 6। ठीक है, 2 बार में 6 कट गया, 2 बचा तो 22, 7 बार में 21 और 15 तो 5 बार में। फिर से 3 का टेबल में करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 का टेबल से नहीं जाएगा। 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, 7 है तो 7 है तो 3 बार 2 बार में 6 हो जाएगा 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग कट कर लेते हैं। 5 का टेबल में ट्राई करते हैं। 8 बचे 40, 8 बार में 40 हो गया। ठीक है, 2 बच गया 25, 5 बचे 25। फिर से 5 का टेबल में ट्राई कर लेते हैं एक बार में, तो 3 35, 7 बचे 35, फिर ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, 17 का 17, 3 गुना 3 और 5 गुना 5 और 17 होगा। ठीक है, तो हम लोग ढूंढते हैं 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 है, 5 गुना 5 और 17, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया हम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 225 दिया हुआ है। ठीक है, 225 को हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो 5 का पहाड़ में कट जाएगा, 5 चौके 20 कट गया, 2 बचने पर 25, 5 बचे 25 हो गया, 9 बचे 45, 5 का टेबल 9 बार में, 3 तिया 9 और 3 का 3, यानी 5 गुना 5 और 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, 3 गुना 3 और 5 गुना 5। लास्ट क्वेश्चन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 है, इसका मान निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 तिया 24 और 24 को 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 24 तिया कितना होता है, तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, 24 तिया 72 हो गया। ठीक है, 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम लोग पास में क्वेश्चन दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ जो भी बना हुआ है इसको हम लोग बनाएंगे, बट हम लोग खुद से बनाते हैं। तो हम लोग पास में 96 है और 404 है, पहले ही दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो 96 को हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो 2 का पहाड़ा में 4 बार में और 8 बार में। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 2 और 4 बार में, और 2 का पहाड़ा 12 बार में, और 2 का पहाड़ा में 6 बार में, और 2 का पहाड़ा में 3 बार में, और 3 का टेबल में 1 बार में। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, तो 5 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 5 बार लिख ली। इसी तरह 404 को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 404 है तो 2 का पहाड़ा में 1 बार में, सॉरी 2 बार में, फिर 2 बार में। ठीक है, ऐसा कटेगा। 2 का पहाड़ा में 1 बार में, फिर 0, फिर 1 बार में। 101 जो है ना किसी का पहाड़ा में नहीं आता, तो इसको 101 के टेबल में काट देंगे। ठीक है, तो 404 को लिख सकते हैं 2 गुना 101। अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ पहले निकालते हैं, फिर एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ देखेंगे दोनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, यानी 2 गुना 2 मिल रहा है दोनों जगह, है ना। यानी एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। जब एचसीएफ मिल गया तो हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि एचसीएफ कितना आया, 4 आया। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम किसी भी नंबर का। ठीक है, ये गुना बराबर होता है ए गुना बी, यानी जिस नंबर का निकालें। तो यहाँ से एचसीएफ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना एलसीएम निकालना है, और नंबर 2 क्या था, 96 और 404 हम लोग पास नंबर है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुना 404 हो जाएगा, और 4 जो गुना में था इधर लाएंगे तो भागा में, तो 4 का पहाड़ा में ये 101 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे 101 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का क्या करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम लोग 92 का तो कर लेते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कि 2 का पहाड़ा में कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, और ये 6 बार में, फिर 46 जो है 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 23 बार में है ना, 23 का पहाड़ा में 1 बार में। इसी तरीके से तोड़ लेते हैं हम लोग, 510 को भी तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 510 को भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 510 को तोड़ने पे लेते हैं 2 का टेबल 2 बार में 4 तो 11 हो गया यहाँ पर है ना, तो 5 बार में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बच गया फिर भी, तो 10 हो गया, फिर से 5 बार में कट जाएगा। अब ये 5 का टेबल में कट जाएगा। ठीक है, 5 पचे 25 और 5 एक 5, और ये फिर से 3 का टेबल में, 3 एक 3 तो 2 बच गया, तो 21 हो गया, 7 21 17 के टेबल में 1 बार में। यानी अब हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में HCF और LCM दोनों निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, या अगर तरीके से निकालना है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो वही हम समझा देते हैं। 2 गुना 23 आया है 92, और 510 कितना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया। HCF निकालने के लिए हम लोग देखना है कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में हम लोग पास में 2 मिल रहा है ना, तो 26 और 91 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 26 और 500, यहाँ लिखा होना चाहिए था 26 और 510। ठीक है, बट यहाँ 91 लिखा हुआ है, तो 26 और, हालांकि पूरा ही गलत लिखा हुआ है अंदर में। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान नहीं देना है अंदर वाला, इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। ठीक है, जो भी वर्मा बुक से पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज़ मिल गया यहाँ पर, जो बता देते हैं कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखना है। सॉल्यूशन आपके नोट्स में देखना है, जो कि आप पढ़े होंगे कहीं पे। ठीक है, और कहीं नहीं पढ़े हैं तो हम मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, आपको सारा चीज़ समझा देंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना था, तो 510 को 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ दोनों में हम लोग 2 मैच कर रहा है, तो दोनों का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब LCM में क्या होता है, हम लोग फार्मूलाज बना सकते हैं। LCM बराबर हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे A गुना B बटा कितना होता है, HCF होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो A गुना B क्या है, दोनों नंबर, तो एक 510 और एक 92 है। ठीक है, HCF कितना आया, 2 आया, तो 2 से यहाँ कट कर देते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ में इसको काट देंगे, तो ये 4 बार में, ये 6 बार में, 46 बार में कट जाएगा। अब 510 को 46 से अगर हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इसका जो आंसर है मल्टीप्लाई हम यहाँ पर किए हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 23460, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग 2 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिए, 10 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिए। ऐसे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद साइंस इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हो पाएगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन तक सारा चीज़ हम कंप्लीट करवा देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन दबा के हमको मोटिवेट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि ये सीरीज बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल के साथ में जुड़ के अपना पढ़ाई को अच्छे से एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, ताकि मनचाहा रिजल्ट आ सके। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।